पड़ गई। और किस्मत ये कहिए कि हुजूर की भी नजर उस पे पड़ गई, उसकी नजर हुजूर पे पड़ी और मुकद्दर इतना शानदार कि उसके ऊपर मेरे नबी की नजर पड़ गई। आंखों से आंख मिली, दिल दे बैठा नबी को, बकरियां चरागाह में ले जाकर छोड़ा, पलट के आया और नबी की महफिल में बैठ गया, सबसे पीछे बैठ गया। जब तक हुजूर महफिल में रहे तब तक महफिल में रहा, जब हुजूर उठे तो वो भी चला गया। अब रोजाना का मामूल था कि वो बकरियां ले जाता, चरागाह में छोड़ता, आके हुजूर की महफिल में बैठ के खाली हुजूर को देखता। अरे हम तो गुंबदे खजरा देखते हैं तो इतना खूबसूरत लगता है, वो हुजूर को देखता होगा कितना खूबसूरत लगता होगा। ए आमना के लाल मदीना बुलाइए, मरने से पहले गुंबदे खजरा दिखाइए, और आंखें तरस रही हैं जियारत के वास्ते, एक दिन हुजूर ख्वाब में तशरीफ लाए, एक दिन किसकी तमन्ना नहीं कि मदीना देखें। उस यहूदी लड़के का ये मामूल बन गया कि रोजाना आके हुजूर की महफिल में बैठता। उसकी खाला को ये खबर लग गई कि ये बकरियां चराने जाता है और बकरी छोड़ के नबी की महफिल में बैठता है, तो उसकी खाला ने उसको सख्ती से मना किया, खबरदार उनकी महफिल में मत जाना कभी भी, एकदम पाबंदी लगा दी, बिल्कुल नहीं जाना। अब खाला के घर रहता था, उनकी बात माननी थी, इसको बेचारा जाना छोड़ दिया। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन रहा ना गया तो एक दिन अपनी खाला से कहता है, खाला जान मैं आपकी बात मान लूंगा, मैं कभी नहीं जाऊंगा, मगर मेरी भी तो एक बात आप मान लीजिए। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? उस लड़के ने कहा, खाला जान मैं नहीं जाऊंगा, आपकी ये बात मैं मान लूंगा हमेशा के लिए, जब तक जिंदगी है कभी नहीं जाऊंगा, मगर मेरी भी एक बात आप मान लीजिए। उसकी खाला ने कहा कि तुम्हारी क्या बात मैं मान लूं? कहा एक बार आप भी चल के हुजूर को देख लीजिए, जोर से बोलिए ना सुभान अल्लाह। कहा एक बार आप भी चल के हुजूर को देख लीजिए, उसके बाद न मैं कहूंगा कभी देखने जाने के लिए, न मैं खुद कभी उनकी महफिल में जाऊंगा। तो उसकी खाला ने कहा कि भाई ये तो जिंदगी भर नहीं जाने के लिए कह रहा है, एक बार जाना है, कौन सी बड़ी बात है, चलो। उसकी खाला भी साथ गई, उसकी मम्मा भी साथ में गई, और हुजूर को देखा तो देखते ही रह गए। तब तक देखते रहे जब तक महफिल खत्म ना हो गई। जब हुजूर चाहने लगे तो नहीं चाहते हुए भी वो वापस गई, और जब घर जाने लगी तो रास्ते में ये लड़का सोचता था कि अब मेरी खाला कुछ कहेंगी मुझसे, लेकिन कुछ नहीं कहा। जब घर पहुंची तो खाला जान ने कहा, बेटा सुनो, पहले मना करती थी मत जाना, अब कहती हूँ जब मौका मिले तब जाना। कहा खाला वजह क्या है? कहा मैंने जान लिया कि मदीना ही नहीं पूरी कायनात में इनसे खूबसूरत कोई भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान मुस्तफा, जान मुस्तफा।
कोई इनसे ज्यादा हसीन नहीं है, कोई इनसे ज्यादा खूबसूरत नहीं है। तभी तो मेरे इमाम इमाम इश्क व मोहब्बत सैयदना सरकार आला हजरत कहते हैं, या रसूल अल्लाह, सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। या रसूल अल्लाह, तेरे तो वस्फ़ाए बेतनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, सब चमक वाले उछलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। और कौन देता है देने को मोह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अजीज़ाने मिल्लत, मेरे हुजूर कैसे हैं, सुभान अल्लाह। जिस पत्थर पे हुजूर का कदम पड़ जाता, वो सख्त पत्थर भी मोम हो जाता। हुजूर रास्ते से चलते तो बगल अगल के पहाड़ों में पड़े कंकर, छोटे छोटे पत्थर हुजूर पे दुरूद सलाम पढ़ देते। हुजूर बकरियां चराने जाते, जंगल के सारे परिंदे आकर उसी पेड़ पे बैठ जाते जिस पेड़ के नीचे हुजूर बैठा करते थे। मेरे हुजूर को देखना, नबी को देखना कितनी बड़ी बात है, मालूम है? उस नबी की आमद का जलसा आपने मनाया है। और मैंने कुरान की जो आयत पढ़ी उसमें अल्लाह